रोहित हेयर। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का लेक्चर 2 कवर करेंगे। लेक्चर 1 हम लोगों ने कल कवर कर लिया है और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप कोई और टॉपिक मानते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं या कोई और टॉपिक आप अगर पढ़ना चाहते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए या हमें आप मेल कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए। हम लोग का जो मेल आईडी है वो है bpsc क्रैकर 4016@gmail.com। जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप इस पर मेल कर दें और हम लोग उस पर टॉपिक लेकर आ जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। देखिए, जो बिहार है, पहली बात आपको यह बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं और आपको तैयार होना चाहिए। अगर बिहार के नाम के बारे में डिस्कस किया जाए कि बिहार का नाम कैसे पड़ा, क्या पड़ा, तो बिहार जो है बेसिकली इसका ऋग्वेद में बिहार के मगध वाले बेल्ट को, याद रखिए ये सब जो हम नाम बता रहे हैं वो मगध के बारे में बता रहे हैं। मगध क्या है? मगध बिहार का ही पार्ट है। जो गंगा नदी यहां से निकलती है, साउथ ऑफ गंगा, बेसिकली आप देखें तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, पटना वगैरह वाला जो बेल्ट है, यहां पे सोन नदी निकलती है। तो बेसिकली मगध वाला जो बेल्ट है वो शाहाबाद रीजन मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको बताया है कि वेस्ट ऑफ सोन नदी इज कॉल्ड एज द शाहाबाद रीजन। कैमूर, रोहतास वगैरह जितना है, शाहाबाद रीजन पूरा आ जाएगा। पटना, गया, ये सब मगध वाला बेल्ट है। इसको उस समय मगध का ही पार्ट थे। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है मगही, और जिसको मगधी भी बोलते हैं। तो मगध के बारे में ये सब चीज़ें ऋग्वेद में कही गई हैं, अथर्ववेद में कही गई हैं, पुराण्स में कही गई हैं। पर मगध इज द पार्ट ऑफ द बिहार, और मगध दैट टाइम वॉज द पार्ट ऑफ बिहार, इसलिए हम कहते हैं कि बिहार को ये कहा गया है। तो दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि कहा गया मगध को है, मगध बिहार का पार्ट था, इसलिए हम कहते हैं कि बिहार को कहा गया है। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। अब देखिए, ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। कीकट प्रदेश, मगध को कीकट कहा गया है, मतलब बिहार को ऋग्वेद में कीकट कहा गया है। कीकट मतलब होता है जंगल। उस समय बिहार में जंगल था, तो इसको जंगल को कीकट कहा गया है ऋग्वेद में। अगर आप अथर्ववेद में देखें तो बिहार को व्रात्य प्रदेश कहा गया है। व्रात्य मतलब क्या होता है? पतित लोग। मतलब पतित मतलब गिरा हुआ नहीं होता है, वैंडरर होता है। ठीक है, जो खानाबदोश टाइप के लोग थे उसको अथर्ववेद में पतित कहा जाता है। और यहां पर आपको बताते चले कि ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? ये आर्यंस के द्वारा कहा जा रहा है। क्यों? वेदा जो है वो दीज आर द क्रिएशन ऑफ द आर्यंस, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वेद में ये कहा गया है। तो इनडायरेक्टली आर्यंस हम लोग को ये कह रहे हैं। व्रात्य प्रदेश कहा जाता है अथर्ववेद में। पुराण में जो गया वाला बेल्ट है, गया वाले बेल्ट को पुराण में असुर कहा जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा पता रखिएगा। और बिहार का जो प्रेजेंट नाम जो बिहार है वो एक जगह है बिहार शरीफ, बिहार में बिहार शरीफ के नाम पर है। और बिहार शरीफ का जो नाम है वो बिहाराज से आता है। बिहाराज क्या है? रेस्टिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स हैं। और चैत्याज क्या होते हैं? बुद्धिज्म में चैत्या क्या है? वर्शिप प्लेस को कहा जाता है। और विहार किसको कहा जाता है? रेस्टिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स को कहा जाता है। बिहार शरीफ का नाम विहाराज से आता है और प्रेजेंट डे जो बिहार नाम है वो इस बिहार शरीफ पर बेस्ड है। तो ये हो गया एंशिएंट वाला पार्ट उसका। अगर आप देखें तो हमने आपको बताया कि बिहार में 2 सिविलाइजेशन का, लेक्चर 1 में हमने बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का और अर्ली वैदिक पीरियड का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। हम लोग के बिहार में एविडेंस कब मिलता है? लेटर वैदिक पीरियड का मिलता है। लेटर वैदिक पीरियड कब से कब है? 1000 BC से 600 BC तक लेटर वैदिक पीरियड है। अर्ली वैदिक पीरियड कब से कब है? 1500 से 1000 BC। और इसी अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की रचना होती है। तो कहा यह जाता है कि आर्यंस जो हैं, आर्यंस बिहार में अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं आते हैं,
पर लेटर वैदिक पीरियड में बिहार में वो आते हैं। पर ये सोर्स कहाँ से हमको मिलता है? उस सोर्स का नाम है शतपथ ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि आर्यंस माइग्रेटेड टू बिहार इन द लेटर वैदिक पीरियड। शतपथ ब्राह्मण है क्या? शतपथ ब्राह्मण इज द पार्ट ऑफ यजुर्वेद। देयर आर 4 वेदास, ठीक है। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। शतपथ ब्राह्मण इज द पार्ट ऑफ यजुर्वेद। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर नाउ। जो शतपथ ब्राह्मण में यह कहा गया है, और दूसरी बात है कि शतपथ ब्राह्मण ही है जिसमें ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने आपको बताया था। देखिए, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना होगा। हमने बताया था कि गंडक नदी को सदा नीरा भी कहा जाता है। तो जो सदा नीरा गंडक नदी को कहा जाता है, इसी शतपथ ब्राह्मण में जिक्र है सदा नीरा नदी के बारे में, जो कि उस समय की गंडक नदी थी। यजुर्वेद किस चीज की बात करता है? यजुर्वेद टॉक्स अबाउट द रिचुअल्स, वो हम बाद में बताएंगे, पर ये सोर्स आपको पता होना चाहिए। फिर आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर में हड़प्पा वाले जो लोग हैं वो क्यों नहीं बिहार गए? इतना नामी सिविलाइजेशन है, वो क्यों नहीं गया बिहार में? बिहार क्यों अछूता रहा? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन आप देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट से स्टार्ट होता है, पंजाब बंगाल वगैरह से, राजस्थान से होते हुए अलमगीरपुर में आकर खत्म हो जाता है, पर बिहार में उसका एक्सटेंशन नहीं है। अब देखिए, चीजों को रिलेट करिए। बिहार को क्या कहा जा रहा है? कीकट कहा जा रहा है। मतलब वहां पर क्या है? जंगल है। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उनके पास आयरन का कोई नॉलेज नहीं है। आयरन के बारे में, लोहा के बारे में पहली जानकारी किसको होती है? आर्यंस को होती है। बिहार में क्या है? जंगल है। जंगल जो है कैसे काटा जाएगा? पत्थर से काटा तो जा नहीं सकता है। जंगल आयरन के टूल से काटा जाएगा। क्योंकि पहली बार आयरन के बारे में, इसीलिए जो आर्यन वाला सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन को आप आयरन एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और यही जो सिविलाइजेशन में रिवॉल्यूशन क्रिएट करता है। जब आयरन के टूल्स मिलते हैं तो इस जंगल को साफ करता है। और जो आर्यंस पहले नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में थे, बंगाल में, राजस्थान में, वो लेटर पार्ट में आप देखते हैं कि बिहार में शिफ्ट कर जाएंगे। बिहार जंगल से घिरा हुआ है। एविडेंस क्या है? कीकट कहा जाता है, और उस जंगल को वो साफ करते हैं और बिहार में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आयरन आर्यंस के द्वारा लाया जाता है। उस आयरन के माध्यम से जंगल को क्लियर किया जाता है बिहार में, और फिर आर्यंस बिहार में आ जाते हैं। आर्यंस कब बिहार में आते हैं? लेटर वैदिक पीरियड में। देखिए, मैं बार बार रीइटरेट कर रहा हूँ, एक चीज़ को 50 बार रीइटरेट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। इट माइट बी वेरी बोरिंग फॉर यू, पर इन चीज़ों को आप ध्यान से रखिएगा, दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, वेद के बारे में बात हुई, हमने शतपथ ब्राह्मण के बारे में जिक्र किया, हमने बताया कि यजुर्वेद का पार्ट है, तो थोड़ा सा हमें पता हो जाए कि क्या है। ऋग्वेद में क्या है कि जितने मंत्र हैं, हाइम्स और मंत्र, सारे मंत्रों का कलेक्शन ऋग्वेद है। इसी ऋग्वेद में आप देखते हैं कि गायत्री मंत्र का भी जिक्र है। इसी ऋग्वेद में कुंभ मेला का जिक्र है। इस ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र है, ठीक है। सामवेद फिर क्या है? देखिए, यही मंत्र को आप उसको म्यूजिकल फॉर्म दे देते हैं। मतलब जैसे अगर आप ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, थोड़ा सा लिरिक्स आ जाए, मतलब गाने में एक जो रिटरेशन वगैरह होता है ना, वही मंत्र हैं, सारे मंत्र वही रहेंगे, आप उनको म्यूजिकल रूप दे देते हैं, उसको कहते हैं सामवेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में ये कहा जाता है कि ये भगवान है और ये उनका पुजारी है। भगवान और पुजारी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, उसको एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और भगवान को खुश करने के लिए कुछ बलि वगैरह देना पड़ता है। बलि की प्रथा अभी भी है, और वो जो बलि देगा वो किसके माध्यम से देगा? एक पंडित के माध्यम से देगा, और यहाँ पे पृष्ठ का आ जाएगा, तो यजुर्वेद में पृष्ठली क्लास भी आ जाएगा। ये क्या बात करता है? ये रिचुअल्स की बात करता है। अभी भी आप देखते होंगे जब खेती होता है, अगर आपका नया घर बन रहा है तो आप क्या करते हैं? भूमि पूजन करते हैं। वो सब जो रिचुअल्स है, दिस इज देयर इन द यजुर्वेद। अथर्ववेद क्या है? देखिए, अथर्ववेद में क्या होता है कि इट इज
मोर ऑफ जादू टोना कंसेप्ट यहां पर आता है। क्या है जादू टोना कंसेप्ट? अभी भी आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो आपकी मम्मी या दादी बोलती हैं कि इसको नज़र लग गया, और नज़र लग गया तो आप उसको क्या करते हैं, तावा पे कुछ कुछ डाल के आप उसको उसके फ्यूम्स बनाते हैं और बच्चे को सूंघाते हैं। तो कहने का मतलब ये जादू टोना कंसेप्ट है। तो ये तब हुआ है जब आर्यंस तो बाहर के थे और भारत में लोग रह रहे थे। आर्यंस और नन आर्यंस के मिलन के बाद ये जो जो उनका डाइल्यूट हुआ है कल्चर आर्यन का, वही कल्चर अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में आप धन्वंतरी का जिक्र सुनेंगे, और कहा जाता है कि धन्वंतरी बहुत बड़ी फिजिशियन थी, पर धन्वंतरी साइंटिफिक फिजिशियन नहीं थी, वो साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं करती थी। यही जादू टोना वाला कंसेप्ट, झाड़ फूक, अभी भी गांव में देखते होंगे कि किसी को कुत्ता काट दिया तो वैक्सीन लेने के बजाय वो झाड़ फूक करवा लेता है। वो कुछ नहीं है, जादू टोना कंसेप्ट है, वो अथर्ववेद में मेंशन्ड है और उसी चीज को फॉलो करता है। तो ये 4 वेद के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो अथर्ववेद इज नथिंग बट इट इज अ जादू टोना कंसेप्ट, जो और भी चीजें हैं पर जादू टोना कंसेप्ट वगैरह का आर्यन और नन आर्यंस के मिक्सिंग के बाद बना है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग महाजनपद के बारे में आएंगे और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर महाजनपद देखेंगे तो उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए, हमने बताया कि 600 से 400 BC के बीच में आप देखते हैं कि देयर विल बी द रिवोल्ट अगेंस्ट द वैदिक रिचुअल्स। ये जो रिचुअल्स की आप बात कर रहे हैं, जादू टोना कंसेप्ट, कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो ये चढ़ावा देना है, तो ये क्या है? रिचुअल्स है। इस रिचुअल के अगेंस्ट में विरोध होगा। कौन विरोध करेगा? बुद्धो धर्म विरोध इसके नियत पे आ जाएंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हो जाएगा, और ये दोनों धर्म जो हैं वो वैदिक रिचुअल्स जो हैं, हिंदू संस्कृति में जो रिचुअल्स हैं, जो कुरीतियां हैं, उसके खिलाफ हैं, और 2 धर्म का उदय हो जाएगा। और ये जो पीरियड है, ये पीरियड है 600 से 400 BC, विच वी कॉल एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द वैदिक पीरियड। उसी वैदिक काल में आप देखते हैं कि महाजनपद का जिक्र होता है। उस समय टोटल 16 महाजनपद थे। तो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये इसका सोर्स क्या है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर कुछ भी हिस्ट्री आप पढ़ें तो ऐसे ही नहीं माने। आप कमेंट सेक्शन में जब भी आप सोर्स पूछे कि आप जो बोल रहे हैं मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं है, आप अपने मन से तो नहीं बता रहे हैं, तो देखिए 16 महाजनपद का जो कंसेप्ट है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी है और जैन टेक्स्ट में है। जैन टेक्स्ट में किताब है भगवती सूत्र, उसमें मेंशन किया गया है कि 16 महाजनपद थे। दूसरा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसका नाम है अंगूथरा निकाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगूथरा निकाय। अंगूथरा निकाय किसका पार्ट है? अगर आप अंगूथरा निकाय के बारे में देखेंगे तो अंगूथरा निकाय इज द पार्ट ऑफ सुत्त पिटाका। अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में देखेंगे तो पहला क्या है? विनय पिटाका, सुत्त पिटाका, अभिधम्म पिटाका। सुत्त पिटाका में क्या है? भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध अपने किसी चेला को सरमन दे रहे हैं। किस फॉर्म में दे रहे हैं? कहानी के रूप में दे रहे हैं। जब कहानी के रूप में जो प्रीचिंग्स दे रहे हैं, सरमन दे रहे हैं, उसी का कलेक्शन जो है वही सुत्त पिटाका है और कुछ नहीं है। उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो फिलॉसफीज हैं, आप कहानी के रूप में जो दे रहे हैं वही सुत्त पिटाका है। उसी सुत्त पिटाका के अंगूथरा निकाय में 16 महाजनपद के बारे में डिस्कशन है। हमारे देखिए अंगा का कैपिटल कहाँ है? चंपा। मगध, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। अंगा, मगध और वज्जी, ये 3 को हम लोग ग्रेट डिस्कशन में करेंगे। क्यों करेंगे अभी बताता हूं। पर यहां पर एक और चीज है जिसको आपको ध्यान से करना है, वो है कोसाल। क्यों? करंट में है। क्या क्यों करंट में है? अगर आप देखें, कोसाल जो महाजनपद है इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बनारस में है। अगर आप ध्यान से देखें, इसी कोसाल महाजनपद में अयोध्या था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में अभी आप देखेंगे कि जजमेंट वगैरह आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी में लुम्बिनी भी था और इसी में कपिल वस्तु भी था, इसी महाजनपद में था। तो ये तीनों अगर आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अयोध्या बिलोंग टू विच महाजनपद? आंसर इज कोशाल। लुम्बिनी बिलोंग टू विच महाजनपद? आंसर इज अगेन कोशाल। और कपिल वस्तु, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वज्जी वगैरह मैं डिस्कस कर लूंगा। एक है अवंती, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। एक और इंपॉर्टेंट है वत्ला। वत्ला को याद रखिएगा, कौसंबी इलाहाबाद वाला जो रीजन है, ये ज़्यादा सबको मत याद करिएगा, पर ये 1 2 3 4 5 6
इन 6 को आप याद रखेंगे। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो हैं, ये जो लुम्बिनी और कपिलवस्तु बुद्ध भगवान से रिलेटेड है, इससे मैं बताया कि आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। लेट अस मूव। कितने महाजनपद बिहार में थे? अगर 16 महाजनपद टोटल थे, उस 16 महाजनपद में मात्र 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन? पहला तो मगध। और देखिए, मगध को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, खूब डिटेल में पढ़ेंगे, और भर भर के क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा महाजनपद बिहार में जो था वो था अंग, और तीसरा महाजनपद जो था वो था वज्जी संघ। अब देखिए, बहुत लोग लिच्छवी और वज्जी संघ में कंफ्यूज होते हैं, और बहुत लोग को पता भी नहीं होगा, सोचते हैं कि लिच्छवी और वज्जी संघ एक है, पर बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। वो मैं बाद में बताऊंगा। बिहार में क्या है? मगध है, अंग है, वज्जी है, ना कि लिच्छवी है। दोनों में अंतर है, अभी क्लियर करेंगे, पर याद रखिएगा यही 3 बिहार में महाजनपद हैं। अंग वाला महाजनपद कहां है? अभी हमने आपको बताया कि अंग प्रदेश 2 जिला को है बेसिकली। अभी प्रेजेंट डे में देखेंगे ना, तो मुंगेर और भागलपुर जो है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुंगेर एंड भागलपुर, ये अंग प्रदेश में आता है। अंग प्रदेश क्या है? अंग की राजधानी चंपा है। चंपा का पहले जो नाम था, जो चंपा का जो पहले नाम रहा है, उसका नाम रहा है मालिनी, पर कोई किंग चैंप थे, उनके चलते इसका नाम चंपा रख दिया गया है। तो हमको याद रखना है कि अंग प्रदेश की राजधानी चंपा था। और अंग के प्रदेश के बारे में पहला बार मेंशन कहां किया गया है? ए, यहां पे रखिएगा ए। जब आप अथर्ववेद पढ़ते हैं तो उसमें अंग के बारे में मेंशन्ड है, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, वैनसेंग जब आते हैं भारत, तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि वैनसेंग अंग प्रदेश को क्या कहते थे? तो वैनसेंग अंग प्रदेश को चेनपो से जिक्र किया है अपने किताब में। वैनसेंग बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। चेनपो कहते हैं अंग को, इतना काफी होगा। अब आइए वज्जी। देखिए, बिहार जो महाजनपद बिहार में हैं 3, बहुत लोग को कंफ्यूजन है कि लिच्छवी को ही वो वज्जी संघ समझ लेते हैं, पर दोनों अंतर है। वज्जी क्या है? इट इज अ संघ। जैसे आप समझिए कि एक है यूएसएसआर और एक है रसिया। रसिया अभी है, पहले यूएसएसआर था। इसमें क्या था? यूक्रेन था, कजाकिस्तान था, तजिकिस्तान था। ये बहुत सारे देश मिल मिल के यूएसएसआर बनाए हुए थे। उसी तरह से वज्जी संघ जो है, ये अठकुल कहलाता था। ये क्लैन से बना हुआ था। कितने क्लैन थे? 8 क्लैन थे। जैसे कि एक क्लैन का नाम था विदेह, दूसरे क्लैन का अगर आप और जिक्र करें तो उस क्लैन का नाम है लिच्छवी, तीसरा जनत्रिका, और इसी क्लैन के भगवान महावीर हैं। ठीक है, भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, वो इसी क्लैन के हैं। इस तरह से टोटल 8 क्लैन हैं। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा। लिच्छवी इज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टेट? लिच्छवी एक क्लैन है। लिच्छवी इज वन क्लैन ऑफ द वज्जी संघ। वज्जी संघ एक बड़ा वाला चीज है, इसका एक सबसेट है। लिच्छवी जो है, इट इज मेयरली अ सबसेट ऑफ वज्जी संघ, जो वज्जी संघ का सबसेट है। और इसी तरह से 8 क्लैन से बना हुआ है, इसलिए वज्जी संघ को अठकुल भी बोलते हैं। और ये जो विदेह है, सीता वगैरह माता वगैरह का जो है, आप जानते ही होंगे, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, तो आई वांटेड टू एम्फसाइज ऑन दिस कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिच्छवी क्लैन एंड वज्जी। लेट अस मूव। अब मगध के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कल के लेक्चर के बाद आप देखेंगे कि मगध को हम लोग ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मगध के बारे में आप देखें तो मगध वाला बेल्ट साउथ ऑफ गंगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये सब वाला जो बेल्ट है, पटना वाला मगध वाला बेल्ट है। तो अगर मगध के बारे में आपसे पूछ दे कि मगध का रूल कैसे रहा है, तो जो पहला है VHS से याद रखिएगा, मतलब पहले रूल किया है मगध पे
बृहद्रथ डायनेस्टी। फिर आएगा, देखिए फ्लो आपको जानना बहुत जरूरी है, अगर फ्लो नहीं रहेगा तो गड़बड़ खा जाएंगे। 3 पर है शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी। मौर्य आएंगे, गुप्ताज आएंगे और पाल आएंगे। दिस फ्लो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस फ्लो विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इस फ्लो को आप याद रखेंगे। बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद, मगध, गुप्त एंड पाल, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए राजगीर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि राजगीर क्या है। अगर आप मगध का, अभी 67 बीपीएससी में क्वेश्चन आया, 66 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि विच वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ बिहार। ऑप्शन में पाटलिपुत्र था और मैक्सिमम लोगों ने पाटलिपुत्र को हिट किया, पर बिहार में ऑप्शन ई भी होता है। याद रखिए मगध का जो पहला कैपिटल था उसका नाम था राजगीर, ठीक है। कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा आपको बताते चले कि जरासंध इसको अपना कैपिटल बनाते हैं, राजगीर को। क्यों बनाते हैं कल डिस्कस होगा। अगर आप देखें तो राजगीर जो है इसको विभिन्न नाम से बोला जाता है। कोई इसको कुशाग्रपुर बोलेगा, कोई इसको गिरिव्रज बोलेगा, कोई इसी का नाम है वसुमती, राजगीर का नाम है गिरिव्रज, वसुमती या कुशाग्रपुर। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलेंगे। अगर आप, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप देख लीजिए, अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो राजगीर को वसुमती कहा गया है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो अपने राजगीर को गिरिव्रज कहा गया है। अगर आप वेनसैंग की किताब पढ़ेंगे तो वेनसैंग राजगीर को कुशाग्रपुर बोलते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि राजगीर को क्यों जरासंध कैपिटल बनाता है। राजगीर उस समय आप देखेंगे तो 7 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। जब कोई चीज 7 पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है तो यह क्या है, सेफ है। राजगीर में फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे रिवर सिस्टम हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, पर 7 पहाड़ियों से बना हुआ है। कभी जब भी पूछ लेता है कि वो कौन कौन से 7 पहाड़ी हैं, पता होना चाहिए। एक है पहाड़ी का नाम है बैभरा, दूसरा रत्ना, तीसरा सोना, चौथा उदया, पांचवा, ये 6, 7वां ब्लैंक है। 7वां जिस पहाड़ी से बना हुआ है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा आप भी कोशिश करिए, है ना। तो 7 पहाड़ियों से बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। जो 7वां पहाड़ी है वो एस से स्टार्ट होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। फिर लेक्चर 3 लेकर आएंगे और लेक्चर 3 में हम लोग मगध में इंटर करेंगे और उसको ग्रेट डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।